Hello everyone. In the second video, I will explain the next topic Hitler's rise to power. हिटलर कैसे पावरफुल बना, एक के बाद ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हिटलर पावरफुल होता गया, कैसे उसने नाजी पार्टी एंड नाजी पार्टी को नाजिज्म पार्टी में उसने कन्वर्ट किया। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मा था 1889 में। ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने ब्रेवरी के बहुत से मेडल लिए, बहुत से मेडल्स लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। हॉरिफाइड मीन्स होता है कि भयातुर। जब जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई तो ये मतलब हिटलर एकदम उस हिटलर को उसने हॉरिफाइड कर दिया जर्मनी की हार ने। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मेड हिम फ्यूरियस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब एलाइज एंड जर्मनी के बीच में ट्रीटी हुई वर्साइल्स की, तो इससे जर्मनी कैसा हो गया, हिटलर कैसा हो गया, फ्यूरियस मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वायलेंट और वेरी एंग्री। हिटलर ऑल्सो ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी आफ्टर। उसने क्या करा, उसने क्या ज्वाइन किया हुआ था, वर्कर्स की जो पार्टी थी उसको भी ज्वाइन किया था। एंड उसको उसने क्या नेम दिया उस पार्टी को, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। एंड इसी पार्टी को दिस लेटर कैम टू बी नॉन एज द नाजी पार्टी। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नेम से जाना गया। नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। नाजी के बाद में नाजिज्म एंड नाजिज्म मीन्स क्या है, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द पॉलिटिक्स। नाजिज्म क्या है, एक जो आइडियाज़ का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमेशा पूरे वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये देखिए हिटलर की पिक्चर एंड कैसे ये जो मास मूवमेंट्स थे, ग्रुप ऑफ पीपल्स उसके साथ थे। लेकिन ये साथ कैसा था, ये लोग मतलब इसके साथ डर के मारे साथ रहते थे। यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ये रिवॉल्यूशन नहीं है, क्रांति नहीं है, यहाँ पे हिटलर की तानाशाही है। जो पर्सन, जो ग्रुप हिटलर की बात नहीं मानता था वह उसे वहीं शूट कर देता था। इसलिए लोगों के मन में डर था, वह डर से डिप्रेशन में हिटलर का साथ देते थे। द नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रेट हॉप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। इसका प्रोपेगेंडा क्या था, है कि एक बेटर फ्यूचर के लिए स्ट्रीट हॉप्स थी। स्ट्रीट हॉप्स मीन्स मतलब एक तरीके से स्लाइट मूवमेंट्स थे। हिटलर वॉज पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। वो स्पीकर कैसा था, पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर था। एंड ही प्रॉमिस द पीपल स्ट्रॉन्ग नेशन विल ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। उसने वहाँ की जो पीपल्स थे वहाँ से उनको उसने प्रॉमिस किया कि वह अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वहाँ जहाँ पे सभी को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। यह उसकी पॉलिटिक्स थी, वह जनता का कोई हमदर्द नहीं था। His politics included the significant rituals and spectacle in mass mobilization. स्पेक्टेकल मीन्स होता है कुछ भी, समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव या शोकिंग। तो ये है यहाँ पे अपनी जो भी मूवमेंट्स करेगा उसमें देखना बहुत से चेंजेस लेके आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये यहाँ पे जनता की सहानुभूति चाहता है, वाहवाही लूटना चाहता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर के दम पे कोई भी उसका साथ तो दे रहे हैं बट मन से साथ नहीं दे रहे हैं। हिटलर अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस। अब इस समय तक हिटलर समझ चुका था द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। ये जो जनता है यहाँ पे रिचुअल्स का बहुत सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्ण है इनके लिए रिचुअल्स। एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। मास मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल्स एंड मोबिलाइजेशन मीन्स जो भी एक्शंस किए जाते हैं। ही यूज द स्वास्तिक सिंबल। अब यहाँ पे उसने अपनी रैलीज में किन का यूज़ किया, स्वास्तिक सिंबल्स का यूज़ किया। रेड बैनर्स हैं, पैम्पलेट्स एंड रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ एप्लॉज
ऑफ एप्लॉज. एप्लॉज एप्लॉज मीन्स क्या है, यहाँ पे वह क्लैपिंग के थ्रू अपने मतलब क्लैपिंग करते हैं किसी पर्सन के लिए, तो हम क्या, तो वाहवाही लूटना. क्लैपिंग के थ्रू या अदर किसी भी तरीके से यहाँ पे यह अपनी जो मूवमेंट्स जो राउंड्स करता था उसमें वाहवाही लूटता था लोगों की, लोगों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता था ड्यूरिंग द मासिव रैलीज. नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा अ सेवियर. जो नाजीज का जो प्रोपेगेंडा था वो क्या था, स्किलफुली, वो दिमाग से बहुत काम लेता था हैं. उस मतलब वो ये चाहता था कि लोग उसे एक मसीहा के रूप में, एक सेवियर के रूप में भी जाने. ये देखिए कुछ पिक्चर्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये स्वास्तिक सिंबल का उसने यूज़ किया है और रेड कलर के बैनर्स है हैं. क्यों, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पे रिचुअल्स बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए. द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. The destruction of democracy. On 30 January 1933, हिटलर was offered, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हिटलर को चांसलरशिप यहाँ पे क्या है, इट्स अ पोस्ट, इट्स अ हाईएस्ट पोजीशन ऑफ कैबिनेट की हाईएस्ट पोजीशन है चांसलरशिप. यह हिटलर को ऑफर की गई किसके थ्रू, बाय प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग. हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन. अब हिटलर ने जो हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की उसको अचीव किया. हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. अब यहाँ पे हिटलर ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए. The fire decree of 28 February 1933 suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly. यहाँ पे उसने फायर डेक्री मीन्स होता है कोई भी जो ऑफिशियल जो ऑर्डर्स रहते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी सिविक राइट्स थे उनको सस्पेंड किया. कम्युनिस्ट वर हरिडली पैक्ड ऑफ टू न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप्स. पुलिस फोर्सेस, ये यहाँ पे पुलिस फोर्सेस में भी उसने बहुत से चेंजेस किए. जो भी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको बैन कर दिया गया. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर बैंड हैं. स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विथ इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी मीन्स मतलब दंड मुक्त. उसने अपने हिसाब से क्या करा, सर्विलेंस, स्पेशल सर्विलेंस मीन्स होता है कि जैसे कोई भी केयरफुल वॉचिंग करने के लिए एक ग्रुप बनाया, निगरानी के लिए ग्रुप बनाया. एंड सिक्योरिटी फोर्सेस उसने क्रिएट की ताकि वह जनता के ऊपर निगरानी रख सके हैं, सिक्योरिटी कायम रहे. द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933. यहाँ पे एक इनेबलिंग एक्ट, एक सक्रिय कार्य करने के लिए उसने एक्ट भी पास किया. इस एक्ट के थ्रू दिस एक्ट गैव ऑल पावर्स टू हिटलर. इस एक्ट ने हिटलर को सारे पावर दिए. एंड इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. एंड जर्मनी में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश्ड हो गई. द रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म. जो रेगुलर पुलिस थी वह ग्रीन यूनिफॉर्म में रही हैं. एंड द ऐसे मीन्स क्या है यहाँ पे, ऐसे मीन्स सोसाइटी एनोनिम. एंड द स्ट्रॉम जो ट्रूपर्स वर द एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्सेज. एडिशनल पुलिस फोर्सेज वर ऑल्सो रेज्ड. जो एडिशनल पुलिस फोर्सेज थी उनको भी इसने बढ़ाया. द गैस्टेपो जो सीक्रेट स्टेट पुलिस थी. एंड जो एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड थे. एंड क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी जो सर्विसेज थी इनको भी उसने रेस किया. रिकंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे हिटलर ने अपनी जो इकोनॉमी थी इस तरफ भी ध्यान दिया. तो इकोनॉमिस्ट जालमार सचेत वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. इकोनॉमिक रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. ही इनिशिएटेड अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम टू एंश्योर फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. इन्होंने क्या इनिशिएट किया, एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन
एक ऐसा प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किया जिसके थ्रू इन्होंने इंश्योर किया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल प्रोडक्शन भी करेंगे, अच्छे से फुल प्रोडक्शन होगा एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. The famous Otto van and Volkswagen were the results in this period. Otto van क्या है? Otto van is the federal controlled access highway. एक ये हाईवे सिस्टम है जर्मनी का एक हाईवे सिस्टम है. यहाँ पे इन्होंने इसको किया. एंड वॉक्सवैगन एक कार कंपनी ओपन करी. ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन. उनका एम क्या था कि वह यहाँ इन चीज़ों का ये फुल प्रोडक्शन करेंगे, इससे फुल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. किसके थ्रू? ये जो फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स के थ्रू इन्होंने ऑटो वैन एंड वॉक्सवैगन क्रिएट किए. हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933. ओके.